कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 5। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है, फिर वहां से आप लेक्चर नंबर 1 to 4 देखेंगे, फिर आप इस 5th लेक्चर में आएंगे। बच्चों इसमें अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 19 to 22। ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 1 का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें पूरा अपन क्वेश्चन करेंगे 19 to 22। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। इफ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, then prove that pqth term of arithmetic progression is 1। देखिए यहां पर कोई a और d के बारे में दिया हुआ है क्या? देखिए a और d के बारे में कुछ नहीं दिया है। यहां पर दो कंडीशन आपको दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दो कंडीशन में क्या दिया हुआ है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहां पे क्लियर कर देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, pth टर्म कितना दिया हुआ है, 1 by q दिया हुआ है, और उसके बाद qth टर्म दिया हुआ है कितना, 1 by p। अब आप बताओ pth टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, pth टर्म को ap लिख सकते हैं क्या, 1 by q आपके पास दिया हुआ है। देखिए इससे पहले क्या दिया हुआ था, nth टर्म देता था, यहां पर pth टर्म बस n की जगह पे p कर दिया है, बस और कुछ नहीं। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, nth टर्म, तो यहां पर क्या है, pth टर्म, नंबर के जगह पे यहां पे p लिख दिया है, इसलिए अपन ap इक्वल टू 1 by q। अब ये क्या कह रहा है, qth टर्म, n की जगह पे क्या है, यहां पर q है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, aq इक्वल टू 1 by p। ये आपके पास दो कंडीशन दिया हुआ है। तो इसके बाद अपन को फाइंड आउट क्या करना है, p, देखिए फाइंड आउट करना है pqth टर्म अपन को फाइंड आउट करना है, यानी pq फाइंड आउट करना है। क्या होगा, मतलब n के जगह पे यहां पे आपको pq रखना है, बस n के जगह पे आपको pq रखना है। तो बताइए इस क्वेश्चन में कहीं भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का कोई मेंशन है क्या, नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप अपने से मान लोगे फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस भी d। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लेट, ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP B, A एंड B, A एंड D। AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, pth टर्म इज 1 by q। तो देखिए लिखिए यहां पर pth टर्म इक्वल टू 1 by q। अब बताइए pth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ap इक्वल टू 1 by q। मैं इसको मिटाता हूं, चलिए अब बताइए ap को क्या लिख सकते हैं, an का फॉर्मूला क्या होता था, वैसा ही हमको ap का करना है, ap तो a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 1 by q होगा क्या, ये क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन। डरने की बात नहीं है, देखिए an को अपन लिखते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो बस यहां पे an था, तो यहां पर n के जगह पे p है, तो बस a प्लस
P माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 1/q है तो 1/q रखेंगे। ये फर्स्ट केस का खत्म हो गया। अब अपन सेकंड केस लिखेंगे। सेकंड केस में क्या था, क्यूएथ टर्म इक्वल टू 1/p है, तो अब क्यूएथ टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं 1/p। अब ए क्यू को कैसे लिखेंगे, इसी की जैसा लिखेंगे, बस यहां p के जगह पे q हो जाएगा। बस ये क्या है, क्यूएथ टर्म है, ये क्या है, nth टर्म है। तो n के जगह पे देखो यहां पर n लिखे हो तो यही n के जगह पे आप यहां पे क्या रखोगे, q रखोगे, बस और कुछ नहीं करना है। a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p, ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन से अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ये और ये दोनों इक्वेशन से अपन a और d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को। देखिए यहां पर वेरिएबल कौन है, a और d वेरिएबल है, a और d वेरिएबल है, बाकी q p ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और यहां पर वेरिएबल क्या है, a और d। अपन को यहां से सॉल्व क्या करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, a और d का। आपको यहां पे p और q का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, a और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे यहां पर, देखिए subtracting equation 1 from equation 2 we get। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, 2 को 1 में से भी क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अपन लिखेंगे, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। ठीक है बच्चों, इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। देखिए इसी को लिखा, सेकेंड इक्वेशन को पहले ऊपर लिखा, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को यहां लिखा। हम यहां अपन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या, तो कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस होता है। कुछ साइन नहीं रहता तो प्लस हम लेकर चलते हैं। तो 1/q का कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसल। हमेशा ये रूल है, कभी भी हम किसी नंबर को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन क्या होता है, बदल जाता है। प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को देखिए, ऊपर वाले को पहले लिखेंगे q माइनस 1 इंटू डी, फिर ये प्लस था लेकिन अब माइनस हो गया, तो माइनस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p ऊपर वाला, फिर नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा 1/q, क्योंकि साइन क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, d कॉमन निकाल सकते हैं। क्या, जब d कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, q माइनस 1। देखो यहां से q माइनस 1, अब देखो ये माइनस है, ये अंदर जाएगा तो सबका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो p प्लस है तो p माइनस हो जाएगा, 1 माइनस है तो 1 प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे अपन p इंटू क्यू।
कभी भी एलसीएम नहीं निकलता है तो दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 इंटू क्यू क्या होगा, क्यू, p इंटू 1 माइनस पी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहां पे देखो -1 +1 कैंसल, तो d क्या हो जाएगा, q माइनस पी इक्वल टू क्यू माइनस पी होगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, क्यू पी क्यू होगा। अब यहां से अपन को d का वैल्यू निकालना है तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, q माइनस पी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये वाला जब नीचे आएगा तो ये भी q माइनस पी होगा। अब देखिए ऊपर भी q माइनस पी, नीचे भी q माइनस पी, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई पी क्यू। देखो ये आपका d का वैल्यू आ गया। अब इस d का वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और यहां से a का वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन को फाइंड आउट होना चाहिए क्या, a और d का वैल्यू, उसके बाद अपन देखेंगे कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो मैं मिटाता हूं, आप देखिएगा। चलिए अब क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 1 बाई पी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में भी इसका वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बताओ। देखो यहां से मैं ले चल रहा हूं, d का वैल्यू क्या है, 1 बाई पी क्यू। देखो a प्लस प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे 1 बाई क्यू, 1 बाई पी क्यू है, फिर 1 बाई क्यू होगा। अब देखो a का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, तो a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले, तो p इंटू 1 बाई पी क्यू होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो 1 इंटू 1 बाई पी क्यू इक्वल टू 1 बाई क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो ये और ये कैंसल होगा, तो a प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इक्वल टू 1 बाई क्यू। यहां से अपन को क्या फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू, तो a को फाइंड आउट करना है, तो a को इधर ही रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी जो बचा है उसको क्या करिए, राइट हैंड साइड में पुट कर दीजिए। चलिए देखिए, इसको मैं मिटाता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलो, ये d का वैल्यू आप रखिएगा, d का वैल्यू कितना आया है ये बाद में यूज आएगा जब अपन को फाइंड आउट करना होगा तब। ठीक है, चलिए अब a को a रखिए इधर साइड में, इक्वल टू 1 बाई क्यू है इधर। अब ये दोनों को उधर साइड भेजेंगे तो इधर क्या है, 1 बाई क्यू प्लस में है, उधर जाएगा तो 1 बाई क्यू माइनस में हो जाएगा, फिर ये उधर साइड जाएगा तो किस में होगा, प्लस 1 बाई पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस में है, जब इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, 1 बाई क्यू 1 बाई क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या बचेगा, बस। तो देखिए a का भी वैल्यू वही आ गया 1 बाई पी क्यू, और आपके पास d का भी वैल्यू वही है 1 बाई पी क्यू। बच्चों अब देखते हैं अपन को क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है टू फाइंड पी क्यूएथ टर्म। पी क्यूएथ टर्म फाइंड आउट करना है, तो बताओ पी क्यूएथ यानी n के जगह पे पी क्यू अपन को रख देना है बस। a
पी क्यू फाइंड आउट करना है। अब बताओ ए पी क्यू का मतलब ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी अपन को फाइंड आउट करना है। क्या होगा देखिए, n के जगह पे बस आपको क्या करना है, पी क्यू रख देना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर n के जगह पे पी क्यू बस रख देना है। तो चलिए a कितना है 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी का भी वैल्यू वही है 1 बाई पी क्यू। अब इसको मिटाइए। अब देखिए 1 बाई पी क्यू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ध्यान देना इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये प्लस रहेगा पी क्यू इंटू 1 बाई पी क्यू, ध्यान देना पी क्यू इंटू 1 बाई पी क्यू, फिर ये माइनस 1 इंटू, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई पी क्यू। तो देखिए 1 बाई पी क्यू, देखिए ये और ये कैंसल हो जाएगा तो प्लस 1 बचेगा, फिर माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा 1 बाई पी क्यू। अब यहां देखिए ये 1 बाई पी क्यू, ये 1 बाई पी क्यू, क्यों कि ये प्लस में था और ये माइनस में, कैंसल हो गया। तो आपके पास क्या बचा ए पी क्यू इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है पी क्यूवेथ टर्म इक्वल टू 1। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूव दैट पी क्यूवेथ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। तो क्या करोगे, हैंस प्रूव्ड लिखोगे। क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 19 जैसा है, मैं पढ़ता हूं आप सुनिएगा। इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट p प्लस qth टर्म इज 0। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कंडीशन, मैं आपको बताता हूं। देखिए ए पी दिया हुआ है, q है, और ए क्यू दिया हुआ है, P है। तो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है ए पी प्लस क्यू, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर प्लस में कर दिया, इससे पहले क्या था, इनटू में, प्रोडक्ट में था। कह रहा है कि pth टर्म ऑफ एनी एपी इज क्यू एंड qth टर्म ऑफ दिस एपी इज p, देन फाइंड a प्लस p प्लस qth टर्म ऑफ दैट AP। ठीक है, चलिए तो क्या यहां पर a और d के बारे में कुछ दिया है क्या, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो अपन कैसे लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP B A एंड D। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, pth टर्म इज Q दिया है, तो pth टर्म इक्वल टू Q लिखा। अब ये pth टर्म को AP इक्वल टू Q लिख सकते हैं क्या, फिर इसके बाद AP को क्या लिख सकते हैं, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू Q लिख सकते हैं क्या। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, qth टर्म। देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है वैसे आप लिखते जाइए, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, qth टर्म इज p क्वेश्चन में, तो मैं लिखा qth टर्म इक्वल टू p। अब qth टर्म को क्या लिख सकते हैं, aq इक्वल टू p। ये अब aq को क्या लिख सकते हैं, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है,
फाइंड आउट करना है P प्लस क्यूवेथ टर्म ऑफ AP। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए आपके पास A और D का वैल्यू होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू होना चाहिए, तभी आप किसी टर्म को फाइंड आउट कर पाओगे। तो क्या यहां पर A और D है क्या? नहीं है। तो आप ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से आप क्या करोगे? A और D का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देखिए ये दोनों इक्वेशन में A और D वेरिएबल है, A और D वेरिएबल है, और P Q क्या है? कांस्टेंट है। तो कभी भी आपके पास दो इक्वेशन दिया है और दो इक्वेशन से अपन को दो वैल्यू फाइंड आउट करना है A और D, तो आप क्या करोगे? इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। बस ठीक है बच्चों। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ये है A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी लिखोगे। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। अब क्या करेंगे अपन? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो देखिए A प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में। ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस में है फिर नीचे A माइनस में है। अब देखिए ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, Q माइनस 1 D माइनस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिखोगे? P माइनस क्यू। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस लिखा, नीचे वाले को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अब ये दोनों में से क्या आप कॉमन D को ले सकते हो क्या? यहां भी D है, यहां भी D है, तो यहां क्या बचेगा? Q माइनस 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा? P माइनस 1 बचेगा। लेकिन ये माइनस बाहर है, जब माइनस अंदर जब घुसेगा, अंदर जाएगा, तो सबका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये अंदर जाएगा तो माइनस P हो जाएगा और 1 क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा? P माइनस क्यू होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो D इक्वल टू Q माइनस P इक्वल टू P माइनस Q। अब देखो D इक्वल टू P माइनस Q और नीचे क्या है? Q माइनस P है, और D इक्वल टू, अब यहां पर देखिए आप थोड़ा सा, तो देखिए ऊपर आप वही रखिए P माइनस Q। क्या हम नीचे माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? निकाल लीजिए। क्या होता है? माइनस जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो देखिए यहां पर P माइनस में था तो P प्लस में हो जाएगा, Q प्लस में है तो Q माइनस में हो जाएगा। हमेशा आपको यही याद रखना है कि कभी भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, या माइनस को जब अंदर डालते हैं फिर भी साइन सबका चेंज हो जाएगा। बस अब देखिए ये कैंसल हो जाएगा तो सिर्फ D इक्वल टू माइनस 1 बचेगा। नीचे भी कैंसल, ऊपर भी कैंसल, तो D क्या होगा? माइनस 1 बचेगा। इस D को क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा? A का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, जो भी आपको P प्लस क्यूएथ टर्म फाइंड आउट करना है तब निकलेगा आपका। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। बस
डी का वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और यहां से आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो ए का ए लिखो प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1 इक्वल टू क्यू, ए का ए रहेगा। अब देखो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे p से, तो p प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस p हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +1 हो जाएगा इक्वल टू q। बाकी को आप इधर साइड भेजिए, a को इधर साइड रखिए। क्यों ऐसा, क्योंकि अपन को a का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा कोई भी इक्वेशन 2 आपके पास आता है तो उसमें a और d क्या है, वेरिएबल है। a और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आप p और q का वैल्यू फाइंड आउट मत करने लग जाना। तो देखो a इक्वल टू क्या होगा, q, ये इधर जाएगा तो +p -1, ये आपका a का वैल्यू आ गया। अब अपन को क्या करना है, तो देखिए a का वैल्यू आ गया और d का वैल्यू आपके पास -1 है, मैं यही लिख देता हूं। उसके बाद अपन को क्या करना है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। आपको क्या करना है, प्रूव दैट p प्लस qth टर्म इज 0। आपको क्या करना है देखना, टू प्रूफ क्या करना है, p प्लस qth टर्म 0 लाना है। यानी क्या लाना है, a p प्लस q इक्वल टू 0 लेके आना है। ठीक है, यही लेके आना है। तो चलो आप ये करो, हमारे पास a प्लस पी क्यू कैसे निकलेगा, a प्लस n क्या है यहां पर, p प्लस क्यू इंटू डी। फॉर्मूला होता है ना, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n, सॉरी यहां पे क्या होगा, p प्लस क्यू -1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहां पर n के जगह पे क्या है, p प्लस क्यू है, तो बस यहां पर n के जगह पे p प्लस क्यू आ जाएगा। क्या बच्चों डर लग रहा है कि आपको p q n ऐसे करके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। ठीक है, चलो अब देखिए a के जगह पे क्या है आपके पास में, q प्लस p -1, a का वैल्यू हो गया, प्लस p प्लस q -1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, -1। तो देखो -1 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों -1 को ब्रैकेट में रख रहे हैं, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आना चाहिए, यहां इंटू भी और यहां माइनस भी, दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो q का q प्लस p -1। अब देखिए -1 से जब तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। -1 से p में करेंगे तो -p, -1 को प्लस q में करेंगे तो -q, और -1 को -1 से करेंगे तो क्या होगा, +1 होगा। अब देखिए यहां पर क्या आंसर होगा आपका, देखिए q कैंसल, क्यों, प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। यहां पर +p -p कैंसल, यहां -1 यहां +1, ये भी कैंसल, तो क्या बचा, 0 हो गया। तो देखो आपका प्रूफ हो गया क्या, हैंस प्रूव्ड। अपन को क्या करना है, p प्लस qth टर्म 0 लेके आना था, तो देखिए आपके पास p प्लस qth टर्म इज 0 प्रूव्ड हो गया। चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, pth qth एंड rth टर्म of an arithmetic progression are a b c respectively then prove that। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रूफ करना है, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं फिर अपन प्रूफ करेंगे। तो देखिए पहले मैं लिखता हूं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है।
गिवन पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, pth टर्म इज a, देखो pth टर्म क्या है, a है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, qth टर्म क्या है, b है, और rth टर्म rth टर्म क्या है, c है। तो प्रूफ आपको करना है, टू प्रूफ। देखिए a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए pth टर्म a है, qth टर्म b है, rth टर्म c है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, LHS को किसके इक्वल लेके आना है, 0 के इक्वल लेके आना है। तो बताइए क्या यहां पर फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, मानोगे, क्या मानोगे, सॉल्यूशन यहां करो, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी। क्या लिखते थे, ए लिखते थे एंड डी लिखते थे। फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा। चलिए मैं यहां लिख दिया, लेकिन देखिए यहां पर आपके पास pth टर्म ए दिया हुआ है, तो फिर पहले से ही आपको ए दे चुका है, तो क्या फिर से यहां ए लोगे क्या, स्मॉल ए, नहीं, सेम सेम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ पहले से दे चुका है तो उसी को आप ए और डी नहीं लेना है। तो मैं यहां पर क्या लूंगा, छोटा ए को ना करके मैं बड़ा ए लेता हूं, और यहां पे बड़ा डी, कैपिटल ए और कैपिटल डी मैं लूंगा, किसको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं स्मॉल ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो यहां पर क्वेश्चन में ए मेंशन किया हुआ है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला ए है या फर्स्ट टर्म ए है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल ए ना लेकर के हम कैपिटल ए लेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहां, सॉल्यूशन तो लिख चुके हैं क्या, चलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है ए पी इक्वल टू ए, तो ए पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर, कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए लिख सकते हैं क्या, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाला, देखिए ए क्यू इक्वल टू बी, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहां पे कैपिटल डी लिखेंगे। देखो कॉमन डिफरेंस क्या लिए हैं, कैपिटल डी लिए हैं, ठीक है। कैपिटल डी इक्वल टू बी, ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड में, rth टर्म कितना दिया है, c दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस r माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू c, ये क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन। अब हम चलेंगे, सॉल्व करेंगे, ये LHS को लेंगे, सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल अपन ले करके आएंगे, ठीक है बच्चों। चलो यहां पे आप क्या करो, LHS को ले लो। LHS में क्या है, ध्यान दीजिएगा, a क्यू माइनस आर प्लस b r माइनस p प्लस c और p माइनस क्यू। देखिए मैं LHS को ले लिया, इसको सॉल्व करूंगा और RHS के इक्वल 0 लेके आ जाऊंगा तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मेरे को बताइए a के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं। देखो a के जगह पे ये पूरा है क्या, a के जगह पे देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से
तो आप लिख सकते हो ऐसे, देखो लिखो, कैसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, बस देखो a का वैल्यू यहां पुट कर दो यहां से, b का वैल्यू यहां पुट करो सेकेंड नंबर इक्वेशन से, और c का वैल्यू यहां से पुट करो इक्वेशन नंबर 3 से, उसके बाद अपन सॉल्व कर लेंगे। तो चलो a क्या है, a के जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला a प्लस क्या है p-1 इंटू डी, और इसके साथ देखो, इसके साथ इनटू में है क्या है Q माइनस आर, उसको भी तो लिखना पड़ेगा क्या, इनटू में है ना, A इंटू ये है, कुछ साइन नहीं है वहां पे, मतलब इनटू है, तो इसके साथ ये प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है। चलो B वाला लिखते हैं, B के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, B इक्वल टू ये, ब्रैकेट में लिखो A प्लस Q-1 इंटू डी इंटू, बी के जगह पे ये आ गया, इंटू आर माइनस पी, आर माइनस पी बच्चों, ठीक है। उसके बाद सी वाला प्लस कीजिए, सी वाला, सी के जगह पे देखो ये लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस R-1 इंटू डी इंटू, देखो C के जगह पे मैं इतना लिखा, C के बाद ये है P-Q है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। ये बच्चों अब अपन आगे इसके सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसको मिटाता हूं, फिर अपन सॉल्व करेंगे, इसको पूरा मिटाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां से बड़ा होने वाला है, तो देखिए एकदम अच्छे से आप समझिए कैसे हो रहा है। अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करके जीरो लेके आना है। क्या करना है, जीरो लेके आना है। तो देखिए चलिए अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे ये प्रोडक्ट है, इसमें दो टर्म है, ये ए जो है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को इससे। तो सबसे पहले इसको अपन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको अपन ए से करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू क्यू माइनस आर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस P-1 Q माइनस आर और डी बचेगा। देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम इसमें करेंगे। r माइनस पी है तो r माइनस पी को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो a इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस आएगा, फिर इसको r माइनस पी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे Q-1 इंटू डी से। तो क्या होगा, Q-1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी। देखिए मैं इसको भी मिटा देता हूं, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है अपन को, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका हो गया। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो देखो यहां भी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, पहले P-Q को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो a इंटू P-Q होगा, फिर क्या करेंगे, इसी को इससे करेंगे। अब तो प्लस है तो प्लस R-1 ये वाला, फिर इसके बाद ये आएगा P-Q आएगा, फिर D। देखो D पहले आएगा, लेकिन मैं D को सब में बाद में कर दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ए वाले को सबको एक साथ रखेंगे और D वाले को सबको एक साथ रखेंगे। देखो ए और A वाले को एक साथ रखिए। चलिए A इंटू क्यू माइनस आर प्लस A R माइनस पी
प्लस ए इंटू पी माइनस क्यू। देखो यहां पे इंटू लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू का वही मतलब ही होता है इंटू यहां पर, ठीक है। ए वाला तीनों एक साथ आ गया। अब डी वाला रखते हैं, देखिए प्लस पी माइनस वन क्यू माइनस आर इंटू डी। फिर डी वाला ये है प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी इंटू डी। फिर ये वाला रखेंगे प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू इंटू डी। देखो इंटू लिखो या मत लिखो, इंटू का ही मतलब होता है वहां पे, ठीक है। चलो अब ये तीनों में से अपन एक कॉमन निकाल सकते हैं क्या? एक कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो Q माइनस आर, फिर यहां पर प्लस आर माइनस पी, फिर यहां पे क्या बचेगा प्लस P माइनस क्यू। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें से अपन D कॉमन निकालेंगे, D। तो क्या बचेगा, D जब कॉमन निकालेंगे तो P माइनस वन यहां बचेगा और इंटू Q माइनस आर बचेगा, प्लस यहां पे क्या बचेगा Q माइनस वन आर माइनस पी बचेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यहां पे क्या बचेगा प्लस आर माइनस वन और P माइनस क्यू बचेगा, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए आगे, अब यहां पर देखिए ये A इंटू, अब देखिए Q कैंसल क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, यहां R कैंसल, यहां भी एक R प्लस में एक माइनस में, फिर यहां P भी कैंसल, एक P प्लस में और एक माइनस P में, एक P माइनस में, यहां पर जीरो हो गया, प्लस ये पूरा क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए D का D रखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले P को Q से, PQ, फिर P को R से तो माइनस PR, फिर माइनस वन को करेंगे, माइनस वन को Q से तो माइनस Q, माइनस वन को माइनस R से प्लस R। अब इसको करेंगे Q को R से प्लस QR, Q को P से तो माइनस PQ। पहले P आता है इसीलिए मैं पहले P लिखा, QP भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब माइनस वन को करेंगे, माइनस वन इंटू आर माइनस आर, माइनस वन इंटू माइनस पी, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और P हो जाएगा। अब यहां पे R इंटू पी क्या होगा PR, R इंटू क्यू क्या होगा माइनस आर क्यू, फिर माइनस वन इंटू पी माइनस पी, माइनस वन इंटू माइनस क्यू, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस क्यू। अब देखिए ये पूरा क्या होगा जीरो हो जाएगा, प्लस डी इंटू, अब इसको कैंसल कीजिए तो देखिए प्लस में पी क्यू, यहां माइनस में पी क्यू, माइनस में पी आर, और कहीं पी आर है क्या प्लस में, देखो पी आर यहां प्लस में तो माइनस प्लस कैंसल, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस आर माइनस आर कैंसल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, चाहे आर क्यू दोनों सेम होता है। मैं बोला था ना इसको आर क्यू ना लिख करके क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये देखिए प्लस में P माइनस में P कैंसल, कुछ बचा क्या जीरो, तो ये पूरा आंसर क्या होगा जीरो। तो क्या लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या अपन को यही लेके आना था क्या, LHS को लेकर के अपन को RHS लेके आना था, जीरो लेके आना था। ये बच्चों आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17
विल बी इक्वल। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं पहले समझाता हूं फिर आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, टू पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट एपी, देखो, और यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर सेकेंड एपी, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट एपी के लिए, ये सेकेंड एपी के लिए। देखिए फर्स्ट एपी क्या दिया हुआ है, 63, 65, 67 डैश डैश डैश। उसके बाद सेकेंड एपी है आपके पास में 3, 10, 17 डैश डैश डैश, ठीक है बच्चों। अब कहने का मतलब है, इसके बाद क्या पूछ रहा है कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म, दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बस यही अपन को करना है। इसका nth टर्म अपन फाइंड आउट करेंगे, इसका nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, या दोनों nth टर्म को अपन इक्वल कर देंगे और n का वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। वही n का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए कैसे करते हैं, आप इसका nth टर्म फाइंड आउट कीजिए और इसका भी nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन a क्या है 63, d क्या होगा 65 माइनस 63 कितना 2, d का वैल्यू 2 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म n है, इसीलिए तो अपन को an फाइंड आउट करना है। an फाइंड आउट करेंगे, कैसे होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है 63 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का n ही वैल्यू होगा। क्योंकि अपन इस एपी का nth टर्म ही फाइंड आउट कर रहे हैं। -1 इंटू डी कितना है 2, तो चलो 63 प्लस ये 2 को n से करेंगे तो 2n, 2 को -1 से करेंगे तो -2, तो यहां पर an का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। देखो 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n। इसका nth टर्म क्या हो गया 61 प्लस 2n। अब अपन इसका फाइंड आउट कर रहे हैं nth टर्म। चलिए सॉल्यूशन, a कितना है 3, d कितना है 10 माइनस 3, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब नंबर ऑफ टर्म यहां भी क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू n, तो इसका भी अपन an फाइंड आउट करेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करो। a कितना है यहां पर 3 प्लस n का n माइनस 1 इंटू डी कितना 7, 3 प्लस 7 को n से करोगे तो 7n, 7 को -1 से करोगे तो -7, तो an इक्वल टू कितना होगा 7n, 7n माइनस 7 प्लस 3 कितना होगा -4। इसका भी nth टर्म आ गया और इसका भी nth टर्म आ गया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल कर देंगे और n का वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद मैं मिटा के आगे सॉल्व करता हूं। चलिए आगे करते हैं। इसका nth टर्म क्या आया था an इक्वल टू an। इसका nth टर्म क्या था, देखिए क्या लिखे थे आप 61 प्लस 2n इक्वल टू इसका कितना है 7n माइनस 4। अब 7n को इधर साइड लेके आइए, 2n माइनस 7n इक्वल टू -4, इसको इधर साइड लेके जाएंगे तो -61। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -5n इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -65, ये माइनस माइनस कैंसल, तो n इक्वल टू 65/5
5, तो n इक्वल टू कितना 13, 5 1 बार में 5 13 बार में 65 होता है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 13 ऐसा नंबर होगा जिस पे दोनों एपी का नंबर क्या होगा सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यही आपका आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 13।